जीवन क्या होता है, कैसे रहते हैं। हरि नाम के योगेश्वर बोलते हैं भगवान के भक्त तीन तरह के होते हैं। नंबर मिलाते चलना अपना अपना, कहीं लग रहा है कि नहीं। तीन तरह के भक्तों के लक्षण बताए गए। पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे ना कि नंबर मिलाते चलो। किससे मिल रहा है महाराज? भागवत सुन रहे हो तो किससे मिल रहा है? भक्तों से मिल रहा है, कृष्ण के पक्षपातियों से या कंस के पक्षपातियों से, धर्मराज युधिष्ठिर से या दुर्योधन से। अच्छा काम देख करके जो चिढ़ने लग जाए ना, उसको दुर्योधन कहा गया है। किसी का काम अच्छा हो रहा हो, सफल हो रहा हो, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखने के लिए आते हैं कि बिगड़ रहा है कि ठीक हो रहा है। बिगड़ने में खुश होते हैं, ठीक होने में नाराज हो जाते हैं, जैसे दुर्योधन हो रहा था। आज भी समाज में ऐसे लोग होते हैं। तो जो नाराज हो रहे हो ना, चिढ़ रहे हो, उनको भी सोच लेना ये भी भगवान की लीला है। जब भगवान के समय दुर्योधन था तो आज रहे तो उसमें आश्चर्य क्या है? वो भी भगवान की लीला। बात कहने का अर्थ क्या है? तो महाराज भक्त तीन तरह के होते हैं। हरि नाम के योगेश्वर बताते हैं तीनों का लक्षण। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भगवतोत्तमा ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। महाराज उत्तम भक्त कौन है? जिसको ज्ञानी भक्त कहा गया है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः आत्मनः भगवद्भावम् यः सर्वभूतेषु पश्येत्। सबके हृदय में विद्यमान जो परमात्मा है, उसका दर्शन जिसको सब भूत प्राणियों में होने लग जाए, उसको कहा गया है उत्तम भक्त। जैसे एकनाथ जी को गधे में भी दर्शन हो गया भगवान का, नामदेव जी को कुत्ते में भी दर्शन हो गया, अरे प्रहलाद जी को खंभे में भी दर्शन हो गया। ये सब महाराज उत्तम भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं। और बोले ज्ञानी भक्त बनना तो थोड़ा कठिन काम है। यहाँ तो अपने पड़ोसी में ही दर्शन नहीं हो रहा तो बाकी में कहाँ से होगा? झगड़ा हो जाता है, रोजे झगड़ा होता है। घर में हुए तो हुए, चित्रकूट में भी हो जाता है। हो रहा है ना महाराज। तो कहते हैं भगवान सब में देखना बड़ा कठिन काम है। बोले फिर गृहस्थ क्या करे? बोले दूसरा जो भक्त है ना, मध्यम कोटि का, वो अपना सकता है। चार काम है। ये सरल है, आप लोग कर सकते हैं। ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मित्रता, दीन दुखियों पर दया और विरोधी की उपेक्षा। ये चार लक्षण जो है ये मध्यम भक्त के। ये चार लक्षण जिनमें होते हैं, और ये आप और हम कर सकते हैं। बड़ा सुंदर जीवन हो जाए। भगवान से प्रेम रखो, बाकी लोगों से प्रेम रखो तो भगवान के नाते। व्यक्तिगत जहां प्रेम करोगे वहां या तो राग होगा या द्वेष होगा, और दुनिया में फंसोगे। भगवान के नाते मानिए सब ही राम के नाते। भगवान के नाते प्रेम करो। तो भक्तों से मित्रता रखो, जो भगवान के लोग हैं उनसे प्रेम रखो, और जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, अगर भगवान तुमको सामर्थ्य दिया है तो उनकी सहायता करो। और बोले जो विरोधी हैं महाराज, अकारण विरोधी होते हैं। आप किसी का विरोध न करें ये हो सकता है, आपका कोई विरोध न करे ये नहीं हो सकता है। भगवान के ही विरोधी थे, संतों के भी विरोधी हो जाते हैं। आप क्या करेंगे? बोले उनका क्या करें? बोले उपेक्षा। उपेक्षा माने न शत्रुता न मित्रता, दूरी बना के रखो। बोले उनकी व्यवस्था कौन करेगा? बोले ठाकुर करेगा। अगर भरोसा है तो 6 महीना साल भर देखो, भगवान ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतने उपाय। गीता वाटिका में एक संत हुए हैं पूज्य राधा बाबा जी महाराज, बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। मैं एक बार 2 बार उनके दर्शन किया। उनके पुस्तक में एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी। उन्होंने लिखा कि जिस समस्या का एक भी समाधान तुम्हारी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है, उसी समस्या के कम से कम 100 समाधान तुम्हारे ठाकुर के पास विद्यमान है। 100 समाधान।
लेकिन छोड़ के तो देखो। जब आप छोड़ते नहीं हो तो ठाकुर करे क्या। हमारे महाराज जी सुनाते थे ना, एक बार भगवान द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते बीच में उठ के भागे। रुक्मणी जी को लगा ऐसी कौन सी आफत आ गई, भगवान भोजन छोड़ के भागे। महल के दरवाजे तक गए, फिर वापस लौट आए और आश्चर्य हुआ, भोजन छोड़ के भागे और गए भी नहीं, बीच से वापस आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आपकी ये क्या लीला है। भगवान ने कहा, रुक्मणी जी मेरे एक भक्त को दुष्ट लोग डंडा लेके मारने जा रहे थे, मैंने देखा कि इसको मैं बचा लूं, जाकर के मैं बचाने के लिए दौड़ा। बोले फिर आप लौट क्यों आए। बोले मैं दरवाजे तक पहुंचा, तब तक देखा भक्त ने भी ईंटा उठा लिया था पत्थर मारने के लिए, वापस जवाबी फायर करने के लिए। बोले मैंने सोचा अभी तो ये आपस में निपटे ही रहे हैं, अभी मेरी जरूरत नहीं है इनको, मैं लौट आया। बोले अभी मेरी आवश्यकता नहीं है। जब लग गजबल आपन बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल होए बलराम, पुकारे आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वहां आते हैं भगवान। तो उपेक्षा करो। और अगर इतना भरोसा नहीं है तो एक संत ने इसकी एक और व्याख्या की है उपेक्षा की। बोले दुश्मन को मारने की योजना मत बनाओ, अपनी सुरक्षा के लिए जितना हो सके पूरी योजना बनाओ। उससे फर्क क्या पड़ेगा। दुश्मन को मारने की योजना बनाओगे, विरोधी को मारने की, तो भगवान भूल जाएंगे, दुश्मन तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएगा। ये नुकसान होगा। और अपनी सुरक्षा की योजना बनाओगे तो भगवान भी याद रहेंगे, और तुम सुरक्षा क्या करोगे, सुरक्षा तो भगवान ही करता है। जब समय आ जाता है, अरे भाई तो तुम्हारे सुरक्षा कर्मी ही अगर तुम्हारा काम कर दें तब क्या करोगे। इंदिरा गांधी का क्या हुआ, राजीव गांधी का क्या हुआ, बड़े बड़े लोगों का क्या होता है। तो इसीलिए महाराज ये ठीक है, आप अपनी व्यवस्था रखो, जो भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन भगवान पे भरोसा रखो। ये दूसरे तरह के भक्त हैं। और तीसरे सामान्य भक्त हैं कौन। भगवान कहते हैं उनको भी मैं भक्त मान लेता हूँ, भक्त हैं तो नहीं लेकिन मान लेता हूँ। बोले वो कैसे। बोले घर में खूब पूजा पाठ करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा खूब घंटी बजाएंगे, भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, और दुकान में बैठते ही ठगी प्रारंभ कर देते हैं। ग्राहकों की जेब काटना, ठगी करना। तो महाराज ये कैसे भक्त हैं। बोले प्राकृत भक्त हैं। प्राकृत माने प्रकृति से लगे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, फिर भी पूजा पाठ करते रहते हैं कि हम जो गड़बड़ कर रहे हैं उसमें भगवान हमारी सहायता कर देगा। बोले उनको भी मैं मान लेता हूँ अपना भक्त, लेकिन वास्तव में वो तीसरी श्रेणी के भक्त हैं। और तीसरी श्रेणी को अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं, 3rd क्लास। तो 3rd क्लास भक्त है मान लीजिए, ऐसा मान लिया जाए। अब महाराज विदयराज निमि के बड़े सुंदर प्रश्न थे, समय पूरा हो रहा है। आगे के प्रश्न अपने सायंकाल करेंगे। सायंकाल का पूरा सत्र है, 11वां स्कंद खूब सुनाएंगे जितना होगा। मैं तो कहूँगा 10 मिनट प्रेम भूषण जी महाराज भी आपको कुछ सुनावें, और उसके बाद इस सत्र का विश्राम होगा। सायंकाल 11वां स्कंद और भागवत जी की कथा का विश्राम, शोभा यात्रा, ये सारे कार्यक्रम सायंकाल होंगे। आप लोग प्रेम से बैठे और श्रवण करें श्री प्रेम भूषण जी महाराज को। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राम। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 2 बार भगवान नाम स्मरण करें।
हम राम जी के राम जी हमारे रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की व्यासदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। पूज्य आचार्य चरण, संत वृंद, विप्र वृंद, हमारे सामवेद से श्रीमद्भागवत कथा को श्रृंगार प्रदान करते हुए सभी सखा बंधु, यजमान परिवार, सुधीर श्रोता भाई बहन, मैं तो आशीर्वाद लेने आया था। सरकार का सहज स्वभाव है, कह देते हैं कुछ बोलो। मेरा एक सहज स्वभाव है कि अपने श्रेष्ठ सद्गुरुओं के सामने मैं कुछ नहीं बोलता। कानपुर में भी सरकार ने हमको कह दिया बोलो, यहाँ भी आपने कह दिया बोलो। मैं सोच ही रहा था कि बोलना पड़ेगा तो कहूँगा क्या। बड़ों के सामने कुछ भी बच्चों को बोलना बुद्धि का अपच है हमारे जैसे व्यक्ति के लिए। फिर भी आज्ञा है, दो चार बात आपके साथ करता हूँ। श्रीमद्भागवत कथा समस्त पुराणों के पश्चात चित्त शांति, मन शांति और ब्रह्म रस के भाव में आप्लावित होने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज के कहने पर भगवान वेदव्यास जी ने हमारे आपके लिए दी। मैं श्रीमद्भागवत केवल सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ,
मूल मेरा विषय राम कथा है, आप सब जानते हैं। तो कथा कोई भी हो, आज तो मैं शीघ्रता से चला है, जब पूज्य महाराज श्री बोलते हैं तो मैं लिखता रहता हूँ, नोट बनाता हूँ। कथा किसी ग्रंथ से हो, किसी भगवंत से हो अथवा भक्त की हो, हम जितने भक्त हैं हमारे जीवन में कुछ न कुछ वो छोड़ जाती है। और आप सब जानते हैं कि मैं विद्वान हूँ नहीं, और कठिन कथा मैं न सुन पाता हूँ न कह पाता हूँ। सरल से सरलतम कथा पूज्य महाराज श्री को मैं पढ़ रहा था। अपनी कठिन से कठिन वेदांत की बातें इतनी सरलता से समझा देना, और वही मैंने पूज्य महाराज श्री को देखा। ये दूसरी बार मैं बैठा हूँ श्री चरण में। कठिन से कठिन तत्व विज्ञान को हमारे जीवन के साथ जोड़कर जीने के लिए प्रस्तुत कर देना, यह महापुरुषों का स्वभाव है। सुने बहुत, समझे एको नहीं। कोई पूछे कि कैसी रही कथा, क्या सुने, बोले महाराज ने 3 घंटा इतना सुनाया कि कुछ समझ में नहीं आया। तो 3 घंटा इतना सुनाया कि कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसे सुनने से न सुनना ज़्यादा अच्छा है। सरकार ने कहा कि मैं और मेरे को मिलाओ मत। अब हम लोग गड्ढम गड्ढ करे रहते हैं। एक दिन में 2 बात भी यदि पकड़ में आती है तो कथा में आना पूरा और कथा सुनना पूरा, कथा का आयोजन पूरा। सब में भगवत बुद्धि हो, सब में ईश्वर भाव हमारा दृढ़ हो जाए, तब तो सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान श्री रघुनाथ जी जब वापस श्रीलंका से विजय प्राप्त करके आते हैं तो ठाकुर ने गुरुदेव भगवान को दंडवत किया। पश्चात भैया भरत जी जब उनको दंडवत करते हैं, प्रभु ने उठा लिया। फिर चारों भाई जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय सुग्रीव और विभीषण के मन में बड़ा कलेश पैदा हुआ, बड़ा कष्ट हुआ है। क्यों हुआ? केवल एक ही बात एक है कि एक ये भाई हैं और एक हम भाई हैं। इतनी ही बात है बस। एक ये भाई हैं और एक हम भाई हैं। हमने अपने स्वार्थ में सब कुछ समाप्त कर दिया और ये परमार्थ में चारों भाई एक साथ कैसे अनुराग से मिल रहे हैं, इतनी कथा है। हम सबको सुना देते हैं साहब, हम कितना सुन पा रहे हैं? आप जितने लोग यहाँ आए हैं, मेरी केवल एक प्रार्थना है कि सरकार हमारे सूत्र दे रहे हैं, आज तो पूर्णाहुति ही है। ये सूत्र हमारे यहाँ से चलकर और घर तक पहुँचे। एक बड़ी कठोर बात मैंने कानपुर की कथा में भी निवेदन किया था, एक कठोर बात, एक और कठोर बात यहाँ भी करता हूँ। धरती पर जितने भक्त हैं, यदि भक्त ही लोग आपस में परिवार में त्याग पूर्वक प्रेम से रहने लगे तो विरोध अपने आप एक दिन में सब जगह समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, भगत लोग ज्यादा खटपट करते। क्यों? अपने सात्विक अहम के कारण। श्री रामचरितमानस जी में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की बात लीक मानी जाती थी और गुरुदेव ने कहा, बेटा भरत, वेद विदित संबत सब ही का, क्या सम्मत? जेहि पितु देई सो पावई टीका। राय राजपद तुम कहूं दीना। माँ ने कहा
गुरुदेव ने कहा, सचिव जी ने कहा, लेकिन भरत जी ने किसी की बात को वैसे स्वीकार नहीं किया। साफ कह दिया, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। हम जब स्वार्थ की बात आती है तो सब कथा, भागवत, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, नवमी भुला जाते, कुछ याद ही नहीं आता है। केवल धरती पर जितने भक्त लोग हैं, हम भक्त लोगों के चित्त में आ जाए। हमको तो सबसे प्रेम रखना है। अरे जो नहीं रखे उससे, यही कला है। जो प्रेम रखता है उससे हम प्रेम करते हैं, तो कौन सी कला है जी? जो प्रेम नहीं करता है, सरकार ने कहा ना, जो विरोध में जाए उसकी उपेक्षा करना भक्त का स्वभाव है। हमसे जो प्रेम नहीं करता है उसी से हम प्रेम करेंगे, ये हमारी भक्ति है। मेरे प्रभु किसी से विरोध नहीं रखते, कन्हैया किसी से विरोध नहीं करते, महात्मा महापुरुष किसी से विरोध नहीं करते। आप तो जिनके स्मृति में कथा सुन रहे हैं उनका स्वभाव भी आपने जाना होगा। जीव का विरोध का स्वभाव है, भक्त जीव नहीं है, भक्त भगवान का अनन्य है। हम किसी का विरोध नहीं करें, हम सबसे प्रेम करेंगे। अरे महाराज कहना क्या, सरकार आए थे हरिद्वार में आशीर्वाद देने, प्रसंग आ पड़ा, और तो और घर में बेटा बेटी, सास बहू, भाई बंधु, सबसे अकारण बेमतलब का। हम भगत हैं, हम संभल जाएं, और जो हमसे मिले वो हमको देख के संभल जाएगा। सुधार नहीं, उद्धार हो जाएगा। भजन का ऐसा प्रताप है, सांप के विष को समाप्त कर देता है। भजन का ऐसा प्रताप है कि गर्मी को भी शीतल बना देता है। भजन का ऐसा प्रताप है, कुसंगी भी सत्संगी हो जाता है। हमारे आपके जीवन में ऐसा भजन का प्रवाह, ऐसा सत्संग का प्रवाह आवे, सठ सुधर ही सत्संगति। भाई अपने भजन के प्रवाह से, प्रताप से, अपना नहीं, अपने घर का, मोहल्ले का, सबका स्वभाव 12 साल में अपने आप बदल जाता है। यह संकल्प, सायंकाल तो मुझे वहाँ भी हाजिरी लगानी है सरकार के से चरणों में। समय दोनों कथाओं का एक ही है, इसलिए कथा के बाद में दर्शन करूँगा, क्योंकि वहाँ एक प्रतिबद्धता है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि बड़ी करुणा है, सुनने के बाद मैं आग्रह किया था कानपुर वालों से कि प्रतिवर्ष कराओ, मैं छुट्टी लेकर के रहूँगा, और आपके माध्यम से यह आयोजन हुआ। सरकार ने करुणा बरसाई, मैं सौभाग्यशाली हूँ, कुछ क्षण बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान से विनती है कि यह भाव आपके परिवार तक पहुँचे। सरकार का बड़ा अनुग्रह है, बार बार ऐसे तीर्थों में भेंट होती रहे। कोशिश करते हैं शुक्रताल में दर्शन करने का। हाँ हाँ, बड़ी कृपा होगी। तो आइए 2 बार भगवान नाम लें, फिर आरती प्रसाद लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यासदेव भगवान की, जय जय श्री राधे।
बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। हम सभी लोगों ने बहुत सुंदर उपदेश श्रवण किए, आप लोग धारण करें। अब इस समय के सत्र का विश्राम, सायंकाल पुनः 3:30 बजे से आप लोग कथा का श्रवण करेंगे। अब सभी लोग अपने अपने स्थान को जा सकते हैं।